का संगठन 1894 में बना था। 1894 में लगभग 125 साल हो गए, है ना, उससे भी ज्यादा। कई ऐसे संगठन हैं कि हमसे 30 साल बाद बने हैं और दुनिया में उनका नाम है। पर इतना मैं कह सकता हूं कि जब से इस संगठन में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एलपी पटेल और वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बीएस निरंजन जैसे लोग बने हैं, तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में समाज एक सूत्र में बंध गया है। मुझे मालूम था, मैं 1984 से राष्ट्रीय अधिवेशनों में जाता था तो 5 राज्यों के लोग आते थे, सिर्फ 5 राज्यों के लोग। मध्य प्रदेश पहले दोनों एक में थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में थे। बिहार पहले बिहार और झारखंड एक में था, और राजस्थान और दिल्ली, इतने जगह के। बाकी यहाँ के लोग जो अन्य राज्यों में बसे थे वही राष्ट्रीय संगठन में होते थे। एलपी पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर माननीय बीएस निरंजन जी महामंत्री बने। इन सब लोगों ने, हमारे एलपी पटेल जी ने तो 14 लाख किलोमीटर की यात्रा करके निश्चित रूप से देश में जो 23 राज्यों में कुर्मियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। कभी तमिलनाडु के, कभी बंगलौर के, कभी आपके उड़ीसा के, आपके अन्य राज्यों के, गोवा के लोग, पंजाब के लोग, उड़ीसा के लोग, असम के लोग अपने को कुर्मी नहीं मानते थे। आज पूरे देश के लोग निश्चित रूप से अपने को 23 राज्यों में कुर्मी मानने लगे हैं। साथियों, सबका मैंने आदरणीय बीएस निरंजन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके अंदर में 23 राज्यों के निश्चित रूप से इनके अंदर में सारे कुर्मी, चाहे 1478 जातियां, सभी एक सूत्र में बन के काम कर रहे हैं। साथियों, संगठन का पहले से उद्देश्य था हम सामाजिक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं, हम शैक्षणिक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं, हम सांस्कृतिक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं, हम आर्थिक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं और राजनीति के क्षेत्र में हम समाज को आगे बढ़ाएं। आज सामाजिक क्षेत्र में हमारा समाज निश्चित रूप से अब किसी से कम नहीं है, सबसे बराबरी से मिलकर चलने का काम कर रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी हम किसी से कम नहीं है। बस इतना याद रहे, सताने के साथ साथ हम लोग भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। तो आज लगभग 100 लोगों का प्रतिभा सम्मान होना है। अभी बात चल रही थी कि छतरपुर में 65 डॉक्टर बने हैं। हमारे रीवा मेडिकल कॉलेज में 50% कुर्मी डॉक्टर है, 50%। 8 बड़े बड़े नर्सिंग होम है। पर अगर हम गुजरात की बात करें तो अभी गुजरात के मुकाबले में हम कहीं नहीं हैं। गुजरात का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? जब देश गुलाम था तब वहां के लोग दुनिया के हर देशों में मजदूरी करने गए, व्यापार करने गए, नौकरी करने गए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग विदेशों में नौकरी करने गए, व्यापार करने गए और निश्चित रूप से मजदूरी करने गए, आज वो सब एनआरआई, जो करोड़ों रुपए, जैसे मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, सभी 542 विधानसभाओं में जाकर वो निश्चित रूप से क्या चंदा देने का काम करते हैं और उनको प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया। तो गुजरात के लोगों ने किया। साथियों, जैसे अवधेश पटेल जी, आदरणीय भगवत पटेल जी कह रहे थे कि हम मंत्री बन गए तो मेरा तो सभी सम्मान करेगा, आप कलेक्टर बन गए तो आपको तो सभी सम्मान करेगा। पर महत्वपूर्ण काम वो है जो उसको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दुनिया के 10 हीरे के व्यापारी कुर्मी समाज के, उसमें 9 लोग टॉप पर हैं। 9 लोग जिनके यहाँ 50-50 हजार लोग वर्कर के रूप में काम करते हैं। इसलिए साथियों, हम सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीति तो विकास की मास्टर चाबी है। अगर गांव का सरपंच बन जाता है तो गांव के लिए बहुत बड़ा काम कर देता है। जनपद सदस्य बन जाता है तो जनपद क्षेत्र के लिए, जिला पंचायत सदस्य बन जाता है तो जिला पंचायत क्षेत्र के लिए,
जिला पंचायत का अध्यक्ष बन जाता है तो जिला के लिए, विधायक बन जाता है तो विधानसभा के लिए, मंत्री बन जाता है तो पूरे प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर कहने क्या है। हाँ, देश में 3 पद होते हैं, पीएम, सीएम, डीएम, है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर, जो 24 घंटे पावर में रहते हैं। इसके बनने के लिए भी हम सबको आगे संघर्ष करने का काम करना है। साथियों, निश्चित रूप से इसे बनने की तमाम समाज ने जो कुरीतियां हैं, जैसे हम युवक युवती परिचय सम्मेलन का काम करें, सामूहिक विवाह सम्मेलन करें, और सामूहिक विवाह सम्मेलन एक एक शादी में लोग 25-25, 50-50 लाख खर्चा करते हैं, और उतनी 50 लाख खर्च करके हमारे गरीबों की जो 50 बहनों की शादी है, 100 बहनों की शादी हम जिले में एक बार में कर सकते हैं। और वह जो पैसा बचे, जो हमारे गरीब लड़के हैं, प्रतिभावान छात्र हैं, उनको पढ़ाने में लगाएं। हमारे समाज के लोग बीमार हो जाते हैं, दवाई के बगैर उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनकी दवाई कराने में लगे। हम जैसे सिंधी समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, जैन समाज के लोग, उनका संगठन बना है, पंजाबी समाज के लोग, निश्चित रूप से किसी अपने साथी को, अपने भाई को व्यापार कराना, थोड़ा थोड़ा पैसा उसको दे करके उसको व्यापार करा देते हो, व्यापार में आगे बढ़ जाता है। इसलिए साथियों, वह भी काम करना है। और हमें, मैं चूंकि प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो यह आप सबको मैंने आपसे निवेदन भी कर रहा हूं और आदेशित भी कर रहा हूं कि पूरे जिले में जितनी गांव की इकाइयां हैं, हर जगह 21-21 लोगों की कार्यकारिणी बना लीजिए, और महीने में एक बार बैठक आप जरूर करिए। ब्लॉक इकाई है तो ब्लॉक में एक बार बैठक करिए, जिला की इकाई है तो जिले में मैंने महीने में एक बार बैठक करिए लोगों। और महिला इकाई भी बनाइए, युवा इकाई भी बनाइए। अभी हमें सतना जिला में, मैहर जिला में 651 इकाइयां बनाई है, 6500 सदस्य बनाए हैं। 21 जहां 50 लोग मतदाता थे, वहां 21 लोगों की, महिलाओं के भी, युवाओं के भी और हमारे मेन संगठन की भी इकाइयां बन गई हैं, और उनका हर महीने बैठक होती है। हमारी जो गांव की समस्या है, जो ब्लॉक की समस्या है, जो जिले की समस्या है, और प्रदेश में हम तो अभी त्रैमासिक बैठक करते हैं। इस तरह आपकी जिले की भी त्रैमासिक बैठक होना चाहिए, तब जाके समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। हमारा मृत्यु भोज को भी हमें किसी कीमत पर बंद करना चाहिए। उससे जो पैसा बचे उसको निश्चित रूप से हमारे जो समाज के प्रतिभावान लोग हैं, जैसे यहाँ धर्मशाला बन रहा है, हम 5 लाख खर्च कर देते हैं काहे में, मृत्यु भोज में, तो वही 5 लाख यहाँ धर्मशाला में 2 रूम बनाने के लिए दे दीजिए। अपने पिताजी का, अपने माता जी का, जो भी घर में जो शांत हो गया उसका नाम से रूम बनाने का काम कर दीजिए। इस तरह रचनात्मक काम जब करेंगे, तब जाके यह समाज सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेगा। हम अभी गुजरात के एनआरआई की बात कर रहे थे, वहाँ स्वामी नारायण मंदिर बने हैं। जो पटेल समाज के लोग हैं, कोरा चेक दे देते हैं, कोरा चेक आपको जितना स्वामी जी भरना हो भर लेना। हमारे एक मध्य प्रदेश के धार जिला के महाराज जी वहाँ हैं एक स्वामी नारायण मंदिर में, 6 महीना वहीं एनआरआईओं के यहाँ जाके लंदन में और अमेरिका में रहते हैं। पर उनका स्वामी नारायण मंदिर में बोले, आप 100 विकलांगों को हमारे पास भेज दो, 100 विकलांगों को मैं मुफ्त में इंस्ट्रूमेंट बना के देने का काम करूंगा। अपने पैसे से नहीं देते, हमारे पैसे देते, पर देते तो हैं। तो इस तरह से संगठन बनाने का काम करना है। साथियों, ज्यादा बातें न करते हुए निश्चित रूप से हमारे यहाँ 2 जिले में 2 IAS बने हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और 65 डॉक्टर हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। अब कोई मध्य प्रदेश देश में कोई गांव, क्षेत्र, जिला अधूरा नहीं है जहां हमारे समाज के लोग अच्छे पदों में न पहुंच रहे हो। हमारे विधानसभा में भी इस बार एक पहले पटवारी होना बुरी बात नहीं है, एक लड़की थी विनीता पटेल, पटवारी हुई, और पटवारी के बाद SDOP हो गई, है ना। उसको पटवारी बनने के बाद सारा जो परीक्षा में जानकारी पूछी जाती, सारा ज्ञान हो गया और SDOP बन गई। इसलिए पहले जो पद मिले उसको आप ग्रहण करो, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते रहो। जैसे हमारी बहन अभी रीना जी कह रही थी कि पहले मैं SF में हुई, फिर RPF में हुई, और फिर मेन पुलिस में हो गई, फिर अभी और कोई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की, उसमें देश में 12वां स्थान आया। निश्चित रूप से ऐसे बहनों को जब कहीं भी महिलाओं का सम्मेलन हो,
तो आप जैसे बहनों से उस महिलाओं के मैंने कार्यक्रम में उद्बोधन करा के इनका मार्गदर्शन दिला के बहनों को भी तैयार करने की जरूरत है। जैसे अभी एक मनीष पटेल है ना, ये अपनी बात बता रहा था, मैंने कितने कंपटीशन में हिस्सा लिया, तब जाके कृषि विभाग में तकनीकी पद पर भर्ती हुआ और गोवा में नौकरी कर रहा है। तो साथियों, निश्चित रूप से मैं हमेशा कहता हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी उदाहरण हूँ रीना बहन आप जैसे। मैं कांग्रेस में रहा 12 साल, मैं जनता दल में रहा 3 साल, 14 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, छतरपुर जिला में 2-2 महीने रह के काम करता था। पर मेरा लक्ष्य था विधायक बनना। मैं लगातार 3 बार चुनाव लड़ा, तो 3 बार लगातार वहां से भाजपा हार गई, अमरपाटन से तीसरे नंबर पर चली जाती थी। तो बोले रामखिलावन पटेल जी आप ही भाजपा में आ जाओ, तो मैं भाजपा में चला गया, विधायक भी बन गया, मंत्री बन गया। इसलिए कहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके लिए मुझे 19 महीना जेल में भी रहना पड़ा है, सेंट्रल के है जेल सपना में। तो साथियों, संघर्ष जारी रखो और सारे विकास की मास्टर चाबी राजनीति है। हमारा गुजरात बहुत आगे है, महाराष्ट्र बहुत आगे है, उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। हम निरंजन साहब पूरे समाज से आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में हम राजनीति के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को गुजरात जैसे, महाराष्ट्र जैसे और उत्तर प्रदेश वैसे बना सकूं। एक अभी झारखंड चुनाव में मैं था, एक वहाँ बड़ा क्या कहते हैं युवा लड़का 29 साल का तैयार हुआ, जयराम महतो है ना, उसको झारखंड का टाइगर कहते हैं लोग, टाइगर। इस बार बीजेपी सरकार बनने से उसने रोक दिया। उसको 5 सीट दे रही थी बीजेपी, बोले मैं नहीं लड़ूंगा, अपने पौरुष से लड़ूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और निर्दलीय जीता, निर्दलीय 8 विधानसभाओं में उसने 72 सीटों में लड़ा था। 8 विधानसभाओं में 75 हट वोट पाया और लगभग 50 विधानसभाओं में 30 हजार वोट पाने का उनके कैंडिडेटों ने काम किया। कोई एक जात का उसने संगठन नहीं बनाया। 18 से 30 साल के लोग उसके बिल्कुल दीवाने हैं, ऐसा वो निर्गत तैयार हुआ। पर उसके पीछे संघर्ष है। उसके पिताजी कोयला माफियों के खिलाफ संघर्ष करते थे, तो उसके जिंदा में दोनों पैर काट लिए गए थे पिता के, दोनों हाथ काट लिए गए थे उसके पिता के, और दोनों आंख निकाल ली गई थी उसके पिता की। फिर वो मर गया था। फिर वो किसी तरह पढ़ा लिखा, 3000 रुपए महीने घर में पेंशन आती थी, पढ़ लिख कर आज राजनीति में कर रहा है। तो निर्दलीय विधायक बनने का काम किया। इसलिए मैंने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बकरे ही चढ़े बलवेदी पर, बनराज कभी न चढ़ाए गए, बंसी से मछली फंसाई गई, सर्पराज कभी न फंसाए गए, तिरछे तर पेड़ खड़े बन पर, सीधों पर आरे चलाए गए। समझ रहे ना, तिरछे पेड़ खड़े रहते हैं, सीधे जो पेड़ होते हैं आरे चला के उसको ले जाते हैं। ये धरती सदा वीरों की रही, निर्बल ही हमेशा सताए गए, है ना। जब जिजाऊ माता ने शिवाजी को वीर बनाया, बहादुर बनाया, तो इस देश को उन्होंने, है ना, मुगलों से मुक्त कराकर हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया। सरदार पटेल ने 565 देशी रियासतों को बगैर एक बूंद खून बहाए खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। तब हमको मौका मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा करके दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने का अवसर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, संविधान बनाने के पहले और बाद भी शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब जाके आगे बढ़ोगे। साथियों, यह सारे विषय हैं। आप सब लोग निश्चित रूप से